हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरुआत से शुरू करेंगे। एक छोटी सी कहानी है, किसी के पूरे जीवन की कहानी है, पर इसको एक छोटे से फॉर्म में लेकर के आना है क्योंकि टाइम भी इतना नहीं लगना चाहिए। और माइंड वेलनेस का जो हमारा सेशन है उस पे ये कहानी बहुत फिट बैठती है, हम सब से जुड़ी हुई है। ये कहीं ना कहीं इसको सुनने के बाद आप सबको लगेगा अरे ये तो मेरी कहानी है, ये तो मेरी माँ की कहानी है, ये तो मेरी फैमिली की कहानी है, ये तो मेरी फ्रेंड की कहानी है। आप सभी को ऐसा लगेगा कि ये हमारी ही स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की जो 15-16 साल की थी, अपने व्यक्तित्व विकास में बहुत ही अलग। कहते हैं ना, बच्चे तो सब एक से होते हैं, पर उस बच्चे का, उस लड़की का जो मानसिक विकास था, व्यक्तित्व विकास था, मिलनसारिता थी, व्यवहार था, वो अलग ही था। उसको लोगों की इच्छा होती कि वो हमारे घर आए, हमारे पास बैठे, हमारी हेल्प करे। और पहले की बात है, ये 80s में लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, बैठते थे, एक दूसरे के यहाँ आना जाना पसंद करते थे। आज थोड़ा सिनेरियो अलग हो गया है। तो उस समय वो उनको लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनका हिंदी और संस्कृत के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कमांड था, जो एक गुरु के पास होता है। जो एक गुरु किसी सब्जेक्ट को जब हमें समझाता है तो हमें कितने अच्छे समझ में आता है, तो उस अंडरस्टैंडिंग था, बहुत ही अच्छा था। साथ में उनका व्यक्तित्व विकास और उनका जो मिलनसारिता, उनका व्यवहार था, वो अद्वितीय था, एकदम अलग था। उनकी शादी होती है और शादी होने के 3 साल बाद 19 साल की उम्र में ही उनका गौना हो जाता है। विदाई साल या 5 साल में विदाई या गौना जिसे बोलते थे वो हो गया। ठीक है। अब जैसे ही ससुराल में एंट्री होती है, वहाँ तानों से स्वागत होता है बहू का, जो होता ही था, और कमियाँ कई तरह की निकाली गई। एंड इस तरह से उनका जो जर्नी है वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद उनको एक बेटी हुई, शादी के 4 या 5 साल बाद बेटी हुई। तो कोई नहीं, एक बेटी हुई, एक बेटी, पहली संतान, वो भी बेटी। और उस समय में क्या था, पर चलो कोई बात नहीं, पहली बेटी है। अब उनकी भी जो देखा जाए कि उन्हें जो सासू माँ लोग थी वो क्यों इस तरह से बिहेव करती थी। उनकी सासू माँ की खुद भी 4 बेटियां थीं, और चारों के विवाह करने में, शादी करने में उनकी पूरी हालत खराब हो गई। और आज भी कहीं ना कहीं उन बेटियों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जो एक बेटी की होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से उनकी जर्नी चली। उनकी बेटी हुई और वो तो बहुत खुश थी कि बेटी हुई है, मेरा पहला बच्चा है। तो उनके ख्वाब तो बहुत बड़े थे। पढ़ी लिखी महिला थी, समझदार थी, तो कहीं ना कहीं उन्हें अगर जॉब करने का मौका मिलता, कुछ करने का मौका मिलता, तो वो कर पाती। बट गांव परिवार में इस तरह का उस समय तरीका ही नहीं था, या कह सकते हैं एक पद्धति ही लोग नहीं अपनाते थे, है ना। सो इस तरह से क्या हुआ कि उनकी लाइफ चली, और विद इन 1 ईयर एक और बेटी हो गई। दूसरा बच्चा 1 साल के अंदर, वो भी बेटी। फिर अब तो क्या कहना है, फिर तो पूरे घर की हालत ख़राब, सबके मुंह सूजे हुए और सभी नाराज। माँ की तो हालत बहुत ही ख़राब, उस लड़की की हालत तो बहुत ही ख़राब कि भाई दूसरा बच्चा हो गया, अब क्या करें। नाम रख दिया क्षमा। क्षमा करो भाई, है ना। घर के सारे लोग नाराज़ हो गए, सब दुखी थे, कोई बात नहीं कर रहा था केयर करने की, तो बात छोड़ ही दो, ठीक है। अब इस तरह से उनकी जो लाइफ है वो शुरू हुई, लेकिन वो खुद में खुश थी, डरी हुई थी, घबराई हुई थी कि लोग क्या कहेंगे, घर परिवार क्या कहेगा। दूसरा बच्चा, वो भी बेटी हो गई, लेकिन अंदर से खुश थी कि मेरा बच्चा है, मेरी बेटियां हैं, मैं पालूंगी। और साथ में उनके हस्बैंड, उन बेटियों के फादर भी खुश थे कि तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा, मैं हूँ। कहानी आगे बढ़ती है, बच्चे 2 से 3 साल के हुए और वही कहानी घरेलू जो परिवार की रहती है, वो लीपा पोती सफाई करते हुए, घर की खेती बाड़ी को भी करते हुए, एक एजुकेटेड महिला जो इतनी पढ़ाई करने के बाद भी वो घर के सारे कामों को स्मूथली, बहुत प्यार से करते हुए आगे बढ़ती है। सडनली उन्हें रियलाइज़ होता है कि मेरे बच्चे 3 साल के हो रहे हैं, 4 साल के हो रहे हैं, व्हाट अबाउट देयर एजुकेशन, उनकी पढ़ाई का क्या, उनके फ्यूचर का क्या, क्या उनको भी मेरी ही तरह बस घर परिवार ही संभालने दिया जाएगा, है ना। तो इस रियलाइजेशन के साथ किसी ने उनको इसको रियलाइज़ भी कराया, उनके कोई मोस्ट क्लोज्ड वन थे। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन ये था कि मुझे अपने बच्चों को गांव से ले जा करके शहर में रखना है, उन्हें पढ़ाना है। और ये बात घर पे कह पाना तो बहुत ही मुश्किल था उस समय, 70s 80s में। ये तो मतलब परिवार तोड़ने वाली बात है कि आप अपने बच्चों को लेकर शहर में रहना चाह रही हो, मतलब आप परिवार नहीं चाह रही हो, आप माता पिता की सेवा नहीं करना चाह रही हो। लेकिन अब उस माँ ने तो डिसीजन लिया ही था कि मुझे अपनी लड़कियों को एक अच्छी शिक्षा देनी है, मुझे अपनी लड़कियों को कुछ बनाना है, जो मैं नहीं बन पाई मुझे वो बनाना है। इसका मतलब ये है कि हर एक औरत के अंदर में कि गिल्ट होता है कि हमने लाइफ में जो नहीं पाया हमको वो करना है। तो अगर माँ ये ठान ले कि चलो मेरे साथ जो नहीं हुआ
कोई बात नहीं, या जो हुआ कोई बात नहीं, पर हम अपनी बेटियों को बेहतर शिक्षा देंगे, हम अपनी बेटियों को निडर बनाएंगे, हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। बस फिर उनकी जर्नी शुरू हुई, वो आ गई और पूरा परिवार अगेंस्ट में, और किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। उनके हस्बैंड को भी, बच्चियों के फादर को भी उनसे काफ़ी टाइम तक दूर रहना पड़ा। बट शी हैज़ टेकन हार्ड डिसीजन। अकेले लेवल पे किराए का कमरा लेकर के रहने लग गई। शुरुआत हुई और बहुत मेहनत शुरू हो गई जीवन में। इसके पहले भी मेहनत ही थी, बहुत कठिन था वो दौर भी, क्योंकि व्यंग, ताने, काम सब कुछ उनके ही सिर पर था, और कि उसका कोई रिवॉर्ड नहीं होता है फैमिली में, है ना। जो घर पे काम करता है उसका कोई रिवॉर्ड नहीं होता। और जैसे ही वो इस पे आ गई कि मुझे अपनी बच्चियों को, जो मैं नहीं बन पाई, मुझे अपनी बच्चियों को बनाना है, मुझे अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाना है, मुझे अपनी बेटियों को इंजीनियर बनाना है। इस शुरुआत के साथ उन्होंने एक स्कूल ज्वाइन किया, अपनी बच्चियों को भी पढ़ाना, स्कूल में भी जाके पढ़ाना, अकेले एक रूम में रहना और बहुत ही विकट परिस्थितियों में रहना, बहुत ही विकट परिस्थितियाँ आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसी कंडीशन में जहाँ आपको बहुत ही कम में काम चलाना होता है, जो सब फेस करते हैं, जिन्होंने देखा होगा वो समझ पा रहे होंगे। और इस तरह से उनकी लाइफ के कठिन दौर शुरू हो जाता है, और वो दौर चलता है जब तक उनकी बेटियां 15-16 साल की हुई। उस समय तक बहुत मेहनत करते करते वो आगे बढ़ रही थी, अपने बच्चों का एजुकेशन, घर परिवार, व्यवहार को बहुत अव्वल तरीके से आगे लेते हुए वो बढ़ रही थी। साथ में वो नौकरी भी करती जा रही थी। एक समय उनकी लाइफ में ऐसा आया कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, और उस नौकरी को छोड़ने का रीज़न भी फैमिली ही थी, और बच्चे थे कि अब मेरी बच्चियां बड़ी हो रही हैं। 2 बेटियों के बाद उनको फिर और बच्चे, 2 बच्चे और हुए, 2 बेटे हुए, 4 बच्चे उनके, और उनके एजुकेशन को लेके पर प्रेशर था। साथ में फैमिली को कैसे मैनेज करें, अपने ससुराल को। तो उन्होंने उनके लिए एक हार्ड डिसीजन लिया कि मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। सेल्फलेस होकर के वो थ्रू आउट लाइफ काम करती रही। और जब एक मौका आया, जब उनकी बेटी 18 साल की हुई, 12th पास किया, तो उन्होंने सपना क्या देखा था कि मुझे अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, मुझे अपनी बेटी को इंजीनियर बनाना है। और उस दौड़ में, उस टाइम पे लोग बच्चियों को, उस समय तक भी 80s की बात है, ये 85 की बात है, 80 से लेकर के 95 2000 की बात है। उस समय भी लड़कियों की शादी 15-16 साल में हो जाती थी, और बच्चियों के एजुकेशन में कम से कम लोग ध्यान देते थे। ध्यान देना शुरू किया था लोगों ने, लेकिन कम से कम ध्यान देते थे। और फिर उसके साथ उन्होंने अपनी बेटी को जो प्रॉमिस किया था कि, और जो उनका खुद का विज़न था कि मेरे साथ जो चीज़ें नहीं हो पाई, जो शायद मैंने छोड़ दिया, जो मुझे नहीं मिला, मेरी बेटी को मिलना ही चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक और मेहनत, कड़ी मेहनत करने की ठानी, और अपनी बेटी को एंट्रेंस दिलाया। वो बेटी मैं हूँ, प्री एचयूटी का। बेटी भी एवरेज थी पढ़ने में, बहुत ऐसा टॉपर नहीं थी जो 90s पे रहती थी। 70 की रैंक की थी बेटी, और उसको उन्होंने डॉक्टर बनाने का ठाना था। प्री एचयूटी टेस्ट दिलाया, और जब काउंसलिंग आ गई, सडनली उन्होंने पेपर में देखा कि काउंसलिंग है, कल ही तुम्हारी काउंसलिंग है। एंड शी हैज़ टेकन अ डिसीजन, अगेन एक हार्ड डिसीजन लिया उन्होंने कि मुझे इमीडिएटली आज ही जाना है। उस समय ना तो कोई रिजर्वेशन था, ना ही पैसे की तो प्रॉब्लम की बात ही क्या करना, क्योंकि 4 बच्चे एक साथ तैयार हो चुके थे। मेरी छोटी बहन मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी थी, और फिर भाई 3 साल, फिर ऐसे करके दूसरा तो 5 साल छोटा था। तो इस तरह से 4 बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे लगभग आ चुके थे। एंड फिर भी उन्होंने डिसीजन लेते हुए उस बेटी को लेकर के गई, और इतना एडमिशन दिलाया, उसकी एजुकेशन के लिए भरसक पूरा प्रयास किया कि उसे एडमिशन मिलना ही चाहिए। और शायद कहीं ना कहीं उस बेटी ने भी माँ का सपोर्ट किया। माँ का सपोर्ट क्या किया, वो इस चीज़ को समझ चुकी थी, मेरी माँ क्या चाहती है और मेरे लिए क्या बेहतर है, और उस काम को करते हुए वो आगे बढ़ी। और एक ऐसा समय आया कि दूसरी बेटी का भी सिलेक्शन हुआ, एंड एग्रीकल्चर में तीसरे बेटे का भी सिलेक्शन हुआ, उसने भी मेडिकल निकाला, और इस तरह से चौथा बेटा भी एजुकेशन ले रहा था। तो ये एक कहानी है एक मेहनत कश औरत की। ये एक कहानी है एक ऐसी औरत की जो लाइफ में बहुत मेहनत करती है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, बट उसका एप्रिसिएशन क्या होता है, उसका रिवॉर्ड क्या होता है, ज़ीरो। और यहाँ पर वो एक गलती कर बैठती है, वो है सेल्फलेस होके सारे काम करती है। तो इस माइंड वेलनेस सेशन का जो मोटो था, इस कहानी को सुनाने का जो मोटो था, कि हर इंसान की ब्रिंगिंग, हर इंसान की शुरुआत छोटे से हुई है, तकलीफ से ही होती है, परेशानियों से ही होती है।
दूसरा है कि जो हम सेल्फलेस होके इतनी मेहनत करते हैं, उसमें एक पॉइंट और था कि आप अपना भी ख्याल रखते। आपको नौकरी नहीं छोड़ना था आप, और जब इतना ही सह रहे थे तो आप अपने लिए अपने पैरों पे और खड़े होना था, अपना जीवन सही रखना था। लेकिन उनकी मेहनत का क्या, चारों बच्चों के लिए एजुकेशन में इतनी मेहनत करी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, सोसाइटी का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें थी जो उस समय पे उन्होंने फेस किया, और अपने शरीर पे सारा कुछ लिया, अपने मन पे सारा कुछ लिया, और इतनी कठिनाइयों, इतने दर्द को सहते हुए वो आगे बढ़ती रहीं, सेल्फलेस होके काम करती रहीं। और एक समय ऐसा आया कि बच्चों को उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। एंड जाता है तो शायद कुछ बचता ही नहीं है ये कहने के लिए कि वो व्यक्ति कितना महान है, वो व्यक्ति कितना खुले विचारों का, कितने अच्छे व्यक्तित्व का है, जिसने अपने लड़कियों को लड़कों के बराबर ओहदा देते हुए, वो भी पहली बड़ी लड़कियों को, जो लोग जहाँ शादी करने की सोचते हैं या छोटा कोई एजुकेशन दिला के किसी तरह से उनकी शादी कर दी जाए सोचते हैं, और उसको उन्होंने हटाते हुए, अवॉइड करते हुए, कितने ना ताने व्यंग उन्हें मिले होंगे, कितनी बातें, कितने सजेशंस उन्हें मिले होंगे उस सोसाइटी में जहाँ कोई एजुकेटेड नहीं था उनके अलावा। दिस इज़ रियलिटी। और ये भी दूसरा सच था कि उनकी बेटी के अलावा उस सोसाइटी में कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, जो उन्होंने डिसीजन लिया डॉक्टर बनाने का। पहली डॉक्टर बेटी, पहली गस्टेड ऑफिसर बेटी, पहली इंजीनियर बेटी, या पहला डॉक्टर लड़का आपने सुन रखा होगा, लेकिन लड़कियों को नहीं सुना। तो एक माँ ही होती है, एक औरत ही होती है जो औरत को आगे बढ़ा सकती है, एक औरत ही होती है जो एक औरत को निडर बना सकती है। एक माँ अगर लड़की को डरना ना सिखाए, एक सास अगर किसी लड़की को डराए नहीं, बहू को डराए नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी औरत को, किसी भी महिला को, किसी भी समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। तो ये कहानी आप सभी के लिए मैंने प्रस्तुत की। ये कहानी मेरी माँ की है और वो मुझ तक आई। कभी मैं अपनी भी एक स्टोरी शेयर करूँगी, किस तरह से हम कठिनाइयों को फेस करते हो, क्योंकि जो दिखता है वो नहीं होता है। हर की लाइफ का एक पीछे बैक पार्ट होता है। जब वो सामने आता है तो हमें उससे एक इंस्पिरेशन मिलती है, हमें एक शिक्षा मिलती है। और मेरी इंस्पिरेशन, मेरी शिक्षा हमेशा से मेरी माँ थी और वो आज भी हैं। अभी तक मेरा आइडियल बदला नहीं है, क्योंकि उनके जैसा व्यक्तित्व, इतनी मेहनत, इतने सुखद विचार और इतना सेल्फलेस होकर उन्होंने काम किया। बस एक ही कमी मुझे हमेशा नज़र आती है, जिसके लिए मैं रिग्रेट फील करती हूँ, मैं बैड फील करती हूँ कि उन्होंने अपना ख्याल नहीं रखा। काश कि हमको सही समय पर समझ में आता, उस समय हम उनका ख्याल रख पाते, उनकी इच्छाओं का, उनके शौक़ का, उनकी लाइफ का, उनके जीवन का भी हम मोल कर पाते। पर कोई नहीं, आज हम करते हैं, उनको हम अपने इष्ट की तरह पूजते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, भरसक कोशिश करते हैं कि उनको किसी भी तरह का कोई दुख ना रहे, उनको वो सब कुछ मिले, वो सम्मान मिले, वो मान मिले जो उन्हें मिल चुका है सोसाइटी से, घर से, परिवार से। सब कुछ हम कुछ देने वाले नहीं हैं, उन्होंने सब कुछ दे दिया है। अल्टीमेटली तिनके से उन्होंने एक पहाड़ बनाया है, एक कमरे, किराए के कमरे में जहाँ चिमनी जलती हो, आज पूरा घर रोशन है। तो उनके लिए तो मैं सिर झुका के थैंक यू सो मच मम्मी। एंड आई होप कि ये नरेशन, ये स्टोरी आप सभी को प्रभावित करे, आप सभी को अच्छी लगे, और इससे लेकर के हम अपनी शुरुआत करते हैं। माँ के आशीर्वाद से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने माइंड वेलनेस सेशन का। देखिए लाइफ कहाँ तक जाती है। थैंक यू।